टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। छलांग बैच के सेकेंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम वन शॉट देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। और इससे पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे, हम ही मारेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को मालूम है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब ये जो चैप्टर है बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं बता रहा हूँ। इसमें से बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एकदम बच्चे जैसे क्वेश्चंस है, बहुत आसानी से आप क्रैक कर सकते हो। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पर मैं बताता हूँ कि आप कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हो। टॉपिक्स माने पूरा समरी। देखो, सबसे पहले है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम बात करेंगे इसके बारे में, क्या होता है ये और किस तरीके से आप इसमें स्कोर कर सकते हो बोर्ड्स में। ओके, सेकेंड बात है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स ये भी बहुत मजेदार चीज है, इसमें भी आप फुल स्कोर कर सकते हो। ये दोनों बहुत आसान चीजें हैं। थर्ड है आपकी ट्रांजिटिविटी। अब ये मैं बताता हूँ आपको क्या है ट्रांजिटिविटी, आपको ये मालूम पड़ेगा। इसमें भी ये भी बहुत यूज होता है। और फोर्थ है आपका ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। क्या है? ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ये सारे टॉपिक्स। और लास्ट है पाइथागोरस थ्योरम, जो आप सभी को अच्छे से मालूम है, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ये 5 टॉपिक्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं और यही 5 चीजें आपको बोर्ड्स में है। ओके, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में। सबसे पहले क्या बोल रहा हूं मैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ये होता क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, अब देखो, आपको ट्विंस का मतलब मालूम है क्या होता है? ट्विंस का मतलब होता है जोड़ी दो की। अगर मैं बोल रहा हूं कि 2 आलू है, ओके, 2 आलू है, चलो आलू बड़ा बोलेंगे, रसगुल्ले ले लेते हैं। 2 रसगुल्ले है तो वो क्या बोलेंगे हम लोग? ट्विंस है। ट्विंस माने 2 है, 2 के जोड़ी में है, इसीलिए हम उसको ट्विंस बोलते हैं। अगर वैसे ही कोई भी चीज अगर 3 जोड़ी में हो, वैसे तो बोला जाता है 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, पर यहाँ पर अपना काम बनने वाला है। याद रखना, अगर कोई भी चीज 3 के पैर में हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। ओके, ये याद रखना। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? तुमको बोर्ड में सवाल देखो कैसे आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे, और क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो भी समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं तुमको ऐसा नंबर दूं 1 2 3, ऐसे नंबर दूं और ऐसा पूछूं आपको कि बताओ ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है मैं बताता हूं। सबका पहले स्क्वायर निकाल लो। 1 का स्क्वायर निकाल लो, कितना होता है 1। 2 का स्क्वायर निकाल लो, कितना होता है 4। 3 का स्क्वायर निकाल लो, कितना होता है 9। अब ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ, जैसे फर्स्ट और सेकंड को मैं पहले प्लस कर रहा हूं। फर्स्ट और सेकंड को मैंने प्लस किया तो कितना आया? 1 + 4 5 आया, जो कि थर्ड के इक्वल नहीं है। अब मैं 4 और 9 को प्लस करता हूं तो कितना आता है? 10 11 12 13, जो कि बराबर नहीं है। अब मैं 1 और 9 को प्लस करता हूं। 1 और 9 को प्लस करेगा तो क्या आएगा? 10 आएगा, जो कि 4 के इक्वल नहीं है। मतलब ऐसा मुझे कोई भी पैर नहीं मिल रहा जिसके दोनों, जिसको मैं 2 अगर प्लस करूं, जिसको 2 मतलब अगर मुझे ऐसा कोई भी पैर नहीं मिल रहा है जिसमें मैं कोई भी 2 नंबर लूं, उसको प्लस करूं, उसका सम यानी प्लस एडिशन थर्ड नंबर के इक्वल नहीं आ रहा। ओके, अब इसका एक और एग्जांपल ले लो, 3 4 और 5। 3 का स्क्वायर मुझे बताओ क्या है? 9 है। 4 का स्क्वायर कितना है? 16 है। 5 का 25 है। अब यहाँ पर जादू देखो क्या है, 9 और 16 को प्लस करो, तुमको क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। ओके, जो कि ये थर्ड नंबर के इक्वल है। अगर ऐसा हो गया, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तुम्हारा, तो इसको आप बोलोगे, क्या बोलोगे? इसको बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और अगर आप जानते हो ये चैनल पे आपको खास चीजें ही मिलती है। अब एक और ऑब्जर्वेशन है, अब देखना ध्यान से।
अब इस केस में क्या हो रहा है, ये सेकंड वाला एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में वो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है और सेकंड वाले में है। अब फर्स्ट वाले में क्या अलग है और सेकंड वाले में क्या अलग है मैं आपको बताता हूँ। एक ऑब्जर्वेशन है, छोटा सा ऑब्जर्वेशन में बड़ा काम का है। कोई भी दो छोटे नंबर, तीन नंबर तुमको दिए दिए होंगे, कोई भी दो छोटे नंबर को ऐड करना, तो यहाँ पर क्या है केस 3 + 4 = ये कितना है 4 5 6 7 है। अगर ये तीसरे नंबर से अगर बड़ा आ रहा है, अगर ये दोनों का सम तीसरे नंबर से बड़ा आ रहा है, तो ये पक्का एक पाइथागोरन ट्रिपलेट हो सकता है। जरूरी नहीं बोल रहा होगा ही, हो सकता है। और अगर आपको ऐसा मिल रहा है कि कोई, जैसे ये फर्स्ट वाला केस ले लेते हैं, फर्स्ट वाले केस में सबसे दो छोटे नंबर कौन से है 1 और 2, इन दोनों को प्लस करो वो 3, और वो इक्वल है थर्ड नंबर के जो कि है 3। अगर इक्वल टू है या लेस देन है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इक्वल टू है या लेस देन है, इस केस में वो पाइथागोरन ट्रिपलेट कभी नहीं हो सकता। इस केस में वो पाइथागोरन ट्रिपलेट कभी हो नहीं सकता। अगर यहाँ पर तो छोटे नंबर है, अगर बड़े नंबर आ गए तो ऐसा भी चेक कर सकते हो। ओके, ऐसे भी चेक कर सकते हो कि तुम्हारा टाइम बचे। ओके, तो मैंने ये बता दिया। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स की बात करने से पहले मैं बता दूं बोर्ड में क्या सवाल आता है। एक जैसे अगर तुम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, एमसीक्यू में कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि भाई ये 3 नंबर दिए है, 3 नंबर दिए है, बताओ ये जो चीज है, ये जो 3 नंबर है वो पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं है। अब मैंने आपको चेक करना बता दिया, आसानी से यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, आसानी से, कोई आपको मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। अब कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो मतलब जस्ट एमसीक्यू के बाद ही होता है, उसमें भी पूछ लेता है कि भाई ये 3 नंबर से बताओ ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, उसको बताओ कि मतलब ये बोलता है क्वेश्चन कि पाइथागोरन ट्रिपलेट है, पर तुमको शो करना है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट है। उसका तरीका मैंने बता दिया। सबसे पहले वो तीनों का स्क्वायर निकालो, उसके स्क्वायर के कॉम्बिनेशंस लो, मतलब 2 नंबर के कॉम्बिनेशंस लो, अगर उसका सम यानी प्लस एडिशन अगर तीसरे नंबर के इक्वल आ रहा है तो वो एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, वरना नहीं। ओके, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस इससे बनते हैं बोर्ड में। अब सेकेंड चीज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, पहले इसको उड़ा देते हैं। चलो अब सेकेंड वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। सेकेंड वाला टॉपिक है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। अब ये भी कोई खास टॉपिक है, इजी और खास। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हुई है। अगर आईटी पारी होगी जाके जरूर देख सकते हो, वो ट्रिग्नोमेट्री का 1 शॉट डाला हुआ है। ओके, ये 1 शॉट सीरीज है छलांग बैच का, याद रखना नाम छलांग बैच। ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स देखो, इसमें आपको मेनली 2 टाइप के ट्राइंगल्स मिलेंगे। 2 टाइप के ट्राइंगल्स, एक तो ऐसा ट्राइंगल जो हमेशा 90 डिग्री हो और उसका एक एंगल 30 डिग्री हो, एक एंगल उसका 60 डिग्री हो, ये मिलेगा। एक एंगल 30 डिग्री हो, एक एंगल 60 डिग्री हो और एक एंगल 90 डिग्री हो। ट्राइंगल को आप नामकरण दे सकते हो, नाम दे सकते हो ABC, कोई भी दे सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, आपने पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या होता है, ट्राइंगल्स के कोई भी अगर मैं 3 एंगल लूं, वो 3 एंगल का सम माने प्लस 180 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो 60 + 30 90 और 90 + 90 180, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ट्राइंगल है, ये मान के चल रहा हूं मैं। अब क्या प्रॉपर्टी है, साइड ऑपोजिट टू, इसमें दो चीजें पढ़ने लायक है। फर्स्ट चीज ऐसी है, पढ़ने लायक मतलब नोट करने लायक या फॉर्मूला की तरह आप बोल सकते हो कि एक टाइप का फॉर्मूला है। क्या है, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, यानी हाफ ऑफ हाइपोटेनियस लिख देते हैं, हाफ ऑफ हाइपो। ओके, अब क्या बोल रहे हैं यहां पर, अगर मैं देखूं 30 के ऑपोजिट क्या है, BC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस में कौन है, AC। ये समझा क्या बोलने की कोशिश कर रही है। अब सेकेंड चीज यहां पर क्या देखने लायक है कि साइड ऑपोजिट टू
साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूस, √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूस। अब ये क्या बोल रहा है, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, 60 डिग्री के ऑपोजिट साइड देखो ए बी है, तो इसका मतलब ए बी बोल रहा है ये, इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूस। अब हाइपोटेन्यूस कहां पर है, एसी, एज यूजुअल एसी है हाइपोटेन्यूस अपनी, इसका ये मतलब है, सेकेंड स्टेटमेंट का ये मतलब है, फर्स्ट स्टेटमेंट का ये मैथमेटिकल मतलब है। अब चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा मुझे। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, अब ये भी ध्यान से देखना, ये भी तुमको अब मैं बता रहा हूँ, ये सम में काम आता है तुमको। अगर कोई चीज का मतलब दिया है कि कोई एक साइड दिया है, कोई एक साइड दिया है और उसका दूसरा साइड ढूंढना है अपने को, तो ये बहुत काम में आता है अगर एंगल्स दिए हैं तो। अब यहाँ पर देखो सेकेंड टाइप का तुम्हारा ट्राइंगल होता है, क्या होता है वो ध्यान से देखो अभी। ओके चलो मार्कर चेंज लेते हैं, मार्कर चेंज करना ही पड़ेगा। चलो एक ट्राइंगल ले लिया जो 90 डिग्री है और दूसरे एंगल्स जो है वो 45-45 है, 45-45 डिग्री के दो एंगल्स है, ए बी सी। वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू 180 या सप्लीमेंट्री चेक कर लो, 45 + 45 90 एंड 90 + 90 180, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2 ऑफ हाइपो, 1/√2 टाइम्स हाइपो, हाइपो माने हाइपोटेन्यूस। ओके हाइपो मतलब हिप्पो नहीं चले जाना, उसके हिप्पो के मत चले जाना, वैसे भी विलुप्त होने वाले। साइड ऑपोजिट टू 45, साइड ऑपोजिट टू 45 माने क्या, अगर देखो अब यहाँ पर दो साइड है। अब मुझे एक बात बताओ, आइसोसेलेस ट्राइंगल पढ़ा होगा आपने बचपन में या कभी भी। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स का क्या प्रॉपर्टी होता है, दोनों एंगल इक्वल होते हैं और एंगल के सामने वाले साइड्स भी इक्वल होते हैं, बराबर। यही चीज यहाँ पर भी होने वाला है, तो वो ट्राइंगल को थोड़ा फ्लिप कर दो, ऐसा पलटी कर दो, तो 45 के सामने वाला साइड और 45 के सामने वाला साइड, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू ए सी। ये समझा क्या, मैथमेटिकल मतलब है इसका। और इस केस में ए बी और बी सी जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है 45 डिग्री और उसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, ये बात हमेशा याद रखना। ये सेकेंड टाइप का आपका ट्राइंगल है। अब बोर्ड अब बोर्ड में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, कोई ऐसा ट्राइंगल दिया होगा, कुछ ऐसा ट्राइंगल दिया होगा आपको 90 डिग्री के साथ, 30 या 60 डिग्री के साथ, और समझो नाम दिया है उसको PQR। ओके, और समझो यहाँ पर कोई वैल्यू दिया है 20। ओके, वैल्यू दिया है 20, आपको बोलेगा कि QR फाइंड आउट करो, या बोल सकता है PQ फाइंड आउट करो। अब जो हमारे चैनल को नहीं देख रहा है उसको तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कैसा क्या करना है, और जो देख रहा है उसको मालूम है कि QR जो है वो 30 का ऑपोजिट है। 30 का ऑपोजिट माने हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस, हमने अब भी देखा, वो फॉर्मूला लगाओ, आसानी से आंसर पाओ, एकदम सिंपल। ये आता है आपका 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स झोले में, 2 मार्क्स आसानी से झोले में। यही सेम केस आएगा आपको 45 वाले ट्राइंगल में। कोई एक ट्राइंगल दिया है 90 45 45 का, 45 45 का। कभी कभार याद रखना, एक चीज मैं बताना भूल गया, ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में देता है कि 30 60 90 डिग्री का ट्राइंगल है, 45 45 45 45 45 90 का ट्राइंगल है। ओके, ये दो चीज दिया हुआ रहता है कभी कभार। ओके, कभी कभार ये दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ हो सकता है या फिर ऐसा डायग्राम बनाया होगा। डायग्राम में जहां तुमको 30 60 या 45 45 दिख गया, समझो कि ये प्रॉपर्टीज लग जाएगा उसमें। ये प्रॉपर्टीज के बिना आगे नहीं बढ़ पाओगे तुम, हमेशा याद रखना ये बात को। कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम देखेंगे ट्रांजिटिविटी क्या होता है। चलो, आई होप कर लिया होगा, मिटा देता हूं। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांजिटिविटी। ये भी बड़ा सिंपल टॉपिक है, पर पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशन बना के रखे है। ओके, ट्रांजिटिविटी। अब ट्रांजिटिविटी क्या होता है, अगर आपने ज्योमेट्री का लेसन पढ़ा है सिमिलैरिटीज, तो आपको ये आता ही होगा। एक्चुअली मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप समझने की कोशिश करो। एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, बड़ा सा एक ट्राइंगल बनाया हुआ है समझो, और उस ट्राइंगल के
ये 90 डिग्री जहां पर है, 90 डिग्री से कोई एक लाइन गई है जो बाइसेक्ट बाइसेक्ट नहीं बोल सकते, वो ड्रॉप हो रही है हाइपोटेनस पे, समझो नाम दे देते हैं SRT। बोर हो गए ना ABC से, SRT दे देते हैं। और इसका पॉइंट का नाम देते हैं समझो P। ओके, SRT और P। अब ये क्या कहता है, ये ट्रांजिटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है। अब मैं अगर पूछूं कि ये SRT, ये जो भी समझो मैंने इसको A नाम का फिगर बोला, अगर मैं आपको पूछूं कि A नाम के फिगर में कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, किसी का सवाल लगा दो, तो आप बिल्कुल गलत हो। एक्चुअली 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक जो बड़ा वाला है वो और 2 अंदर के। अब ट्रांजिटिविटी सिंपल क्या बोल रहा है कि जो दोनों ट्रायंगल्स है, यानी दोनों ट्रायंगल्स माने क्या बोल रहा हूं मैं, SPR ट्रायंगल SPR is similar to triangle SPR is similar to TPR is similar to triangle SRT। क्या बोल रहा हूं, सॉरी, TSR is similar to TSR, ये बोल सकता हूं मैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो R का पोजीशन देखो, आप T का पोजीशन देखो नहीं, वो पोजीशन से मैटर नहीं होता एक्चुअली, इसमें जब कॉन्ग्रुएंट दिखाना था तब मैटर करता है वो। देखो TSR, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये नाम कुछ भी लो, उल्टा पुल्टा करके लो, ट्रायंगल है वो कहाँ से भी, अगर मैं SPR, किसी का मन होगा भाई मैं PRS लूंगा तो भी चलेगा, PRS, वो एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करना चाहिए नाम, बस इतना है। और इसका मतलब क्या होता है कि तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं, तीनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलर का मतलब क्या होता है, अगर उसको रेशियो, मतलब सिमिलर का सिंपल सा ये मतलब होता है कि आप उसके साइड्स का रेशियो ले सकते हो, और 3 साइड्स का अगर रेशियो ले लिया तो बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है मार्केट में। वैसे मालूम है कौन सा टेस्ट, ओके कमेंट करो, वैसे भी मैं बताने वाला आपको मालूम है। अल्टरनेट एंगल टेस्ट होता है, फिर साइड एंगल साइड टेस्ट होता है SAS, फिर ASA होता है, मतलब बहुत सारे टाइप के, SSS टेस्ट होता है, साइड। ये सारे टेस्ट को यूज करके, सिमिलरिटीज में आपने पढ़ा होगा, ये सारे टेस्ट को यूज करके आप ये बता सकते हो, यानी आप कोई भी रेशियो ले सकते हो। आपको अगर पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना है तो इसके मदद से आप आसानी से पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ कर सकते हो। अब इसके बाद ट्रांजिटिविटी समझ में आ गया, सिंपल है ट्रांजिटिविटी, कुछ इतना हार्ड नहीं है। ट्रांजिटिविटी के ऊपर से कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चंस बनते हैं। हल्के फुल्के क्वेश्चंस माने कैसे, अगर कोई फिगर दिया है, मतलब क्वेश्चन में बता रहा हूँ बोर्ड में कैसे आते हैं, कोई भी एक फिगर दिया जाता है और फिगर में कुछ 2-3 लाइंस खींच दी जाती है, और वो लाइंस बोलते हैं कि इसका रेशियो, समझो मैंने वापस नाम दे दिया ABCD, तो बोलेगा कभी कि BD का रेशियो और BD अपॉन BC का रेशियो मुझे सिमिलर करके दिखा दो AB अपॉन BC के। अब ये कैसे करोगे, एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअल क्वेश्चन नहीं, मैं बता रहा हूँ, बस एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें आपको ये वाला ट्रांजिटिविटी जो रूल है आपको वो बहुत हेल्प करता है ऐसे सारे क्वेश्चंस में। और ये पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चंस आते ही है, ऐसे जो क्वेश्चंस है वो मिलते ही है एग्जाम में, और ये स्कोर अच्छा करके देते हैं आपको। ओके, अब नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। मैं इसी में बता देता हूँ आपको ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम है क्या एक्चुअल में। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम अगर आपने पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिक मीन ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, पर हमको उस पर जंप नहीं करना, हम ज्योमेट्रिक मीन के बारे में डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन, अब मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन का सिंपल एक फॉर्मूला है, याद रखना, बहुत काम में आएगा। बस उसमें फर्क क्या है मैं वो बता देता हूँ आपको। एक ट्राइंगल है, जैसा कि आप इधर देख सकते हो, हम वही ट्राइंगल लेंगे, सेम नाम SRT, और इस बार ये एक लाइन गया है जो परपेंडिकुलरली ड्रॉप हुआ है, सामने वाले हाइपोटेनस पे। यहां पर भी 90 डिग्री का साइन कंपलसरी है इस मीन वाले थ्योरम में। अब ये थ्योरम क्या बोलता है कि जो मेरा बीच वाला लाइन है, यानी क्या आरपी जो है उसका अगर मैं स्क्वायर करूं, वो स्क्वायर इक्वल आता है मेरे हाइपोटेनस के जो बंटवारा हुआ है, हाइपोटेनस का जो बंटवारा हुआ है, किस पॉइंट पे बंटवारा हुआ है आप साफ साफ देख पा रहे हो, P पे बंटवारा हुआ है।
अगर मैं ये दोनों साइड का यानी एस पी इंटू पी टी करूँ तो मुझे अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूं, ये दोनों का मतलब हाइपोटेनस के जो टुकड़े हुए हैं उन टुकड़ों का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूं तो मुझे बीच वाले साइड का स्क्वायर मिल जाएगा। ये कहता है आपका ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ये याद रखो, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस पर क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं एक्चुअली क्या बनते हैं मैं वो बताता हूँ आपको, समझो। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, कोई एक ट्रायंगल है, यहाँ पर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ पर कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं बनते, एकदम सिंपल क्वेश्चन बनते हैं इस पर। समझो मैंने ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, मैंने ड्रॉप कर दिया एक परपेंडिकुलर जिसका नाम है टी। ओके, अब कभी कभी इन दोनों का वैल्यू दे देगा, बोलेगा ये फाइंड आउट करो, कभी कभी इन दोनों का वैल्यू दे देगा, बोलेगा ये फाइंड आउट करो, कभी कभी मतलब ये तीनों साइड में से मतलब ये जो तीन साइड हम लोग को फॉर्मूला में दिख रहा है उनमें से कोई भी दो क्वेश्चन, दो साइड का वो वैल्यू दे देगा आपको क्वेश्चन में और बोलेगा कि तीसरे साइड का वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर एसपी का वैल्यू देता है, समझो यहाँ पर अगर एसपी का वैल्यू देता है और पीटी का वैल्यू देता है तो आसानी से आप आरपी का वैल्यू बता सकते हो। मल्टीप्लीकेशन करो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो, स्क्वायर रूट को शिफ्ट करो, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर रूट इसका आंसर होगा, आरपी होगा। अगर वो आरपी और एसपी देता है तो आप पीटी फाइंड आउट कर सकते हो, आरपी का स्क्वायर करो, एसपी को नीचे लाओ और पीटी अकेला हो जाएगा। ऑब्वियसली वही सेम चीज अगर पीटी और आरपी दिया होगा तो एसपी आप फाइंड आउट कर सकते हो, इस बार पीटी को नीचे लाओ। सेम यहां से बस ज्योमेट्रिक खेल, अलजेब्रिक खेल है बस। अगर इतना आ गया तो आपको वापस यहाँ पर 2 मार्क्स मिल जाते हैं। अगर बोर्ड पेपर इजी सेट करता है तो मैं बता रहा हूँ ये कभी कभी 3 मार्क्स के लिए भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये 3 मार्क्स के लिए भी पूछा गया था। बहुत मैं पहले एक बार क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहा था तब मेरे को मालूम पड़ा था, ये क्वेश्चन दिखा था मुझे। ओके, मेरा बताने का काम है, वैसे ये छोड़ के नहीं जाना, बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है एक्चुअली। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये कॉपी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा, या नोट बना रहे हो तो नोट बना सकते हो। चलो मैं मिटा देता हूँ। चलो आ जाते हैं आपके लास्ट टॉपिक पर, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मुझे कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बताऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में मेनली आपको मालूम है एक 90 डिग्री के एंगल की बात होगी, ऑब्वियसली। ओके, 90 डिग्री के एंगल की बात होगी जिसका मैं नाम दे रहा हूँ ऑब्वियसली एबीसी, सबका फेवरेट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, सिंपल सा मतलब है। पाइथागोरस थ्योरम का एक्चुअली स्टेटमेंट में लिखता हूँ पहले। क्या बोलता है ये, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, अब हाइपोटेनस भी जिसको नहीं मालूम मैं बता दूं, हाइपोटेनस एक ऐसा साइड है, मैं लिख भी देता हूँ, अ साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री, साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। अब इस केस में AC अपना हाइपोटेनस है, आप कंपेयर करके देख सकते हो। अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है इज इक्वल्स टू जो रिमेनिंग साइड्स का स्क्वायर है वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स। अब ये थोड़ा घुमरा करने वाला स्टेटमेंट है पर ध्यान से आप एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। सम ऑफ मतलब प्लस है, अपने को इतना मालूम पड़ गया कि बीच में क्या है, प्लस है। स्क्वायर ऑफ जिसका भी सम है उसको अपने को पहले स्क्वायर करना है, उसके बाद सम लेना है। सम मतलब प्लस, इतना तो आपको मालूम हो जाना चाहिए अभी तक। अब स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स, अब रिमेनिंग साइड्स हाइपोटेनस तो गया, एक्चुअली ट्रायंगल में आपको मालूम है 3 ही साइड होता है, हाइपोटेनस गया मतलब 2 साइड बचा आपका। 2 साइड कौन सा, ए बी और बी सी, क्या बचा, ए बी और बी सी, पर ए बी और बी सी बचा, पर अपने को मालूम है कि क्या बोल रहा है वो, स्क्वायर करने बोल रहा है। ये जरा टर्म को जरा हाईलाइट कर देना, स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर भी करना है अपने को, स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, और पहले स्क्वायर करना है उसके बाद सम करना है, पहले सम करके स्क्वायर नहीं करना है।
ओके, ये उसका स्टेटमेंट है। और हाइपोटेनस क्या है अपना, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यही तो पाइथागोरस थ्योरम है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यही सेम चीज आप पाइथागोरन ट्रिपलेट में भी अप्लाई करते हो, यही सेम चीज, यही सेम कंसेप्ट, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आपको बस कुछ वैल्यूज दे दी जाती है। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में, कोई दो साइड का वैल्यू दे देगा और तीसरे साइड का बोलेगा फाइंड आउट करो। यूजुअली तो यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाता है, पर सेफर साइड के लिए कभी अगर पूछ भी दिया तो 1-2 मार्क्स के लिए वो पूछ सकते हैं, 1-2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, आसानी से क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पर अगर बोर्ड ने इजी बनाया तो। ये भी पढ़ के जाओ, बहुत आसान है एक्चुअली। ओके, अब एक और चीज मैं बताना भूल गया, जब भी आप मुझे एक बात बताओ, AC जो है वो हमेशा सॉरी, AC जो है वो हमेशा क्या होगा, लेस देन AB प्लस BC होगा, AB प्लस BC। ये जरा आप ऑब्जर्वेशन से बताओ, जो AC साइड है मेरा, वो AB और BC को अगर मैं स्ट्रेट कर दूं तो AC से बड़ा होगा कि छोटा होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा ना, ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो यही से मेरा ऑब्जर्वेशन आया था जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, समझे। अब कहाँ से मैं ऑब्जर्वेशन निकाला, यहां से निकाला। अब चलो कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा। चलो मिटा देता हूं। अगर देखो यहाँ तक अगर आप देख रहे हो वीडियो तो आई होप आपको पसंद आया रहेगा। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और ये छलांग बैच को अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपका सर्कल है, जितना भी बड़ा सर्कल है वहाँ पर आप शेयर करो, ताकि उनका भी फायदा हो, उनको भी मालूम पड़ जाए सबसे ऊंची छलांग हम ही मारेंगे। याद रखना, ये डायलॉग नहीं इमोशन है। मिलते हैं छलांग के 3rd वीडियो में।